आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च यानी आज आपका जो सेकंड शिफ्ट में पेपर कराया गया उसमें जो जीओ से जीके के प्रश्न पूछेगा तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। उनके सटीक उत्तर के साथ मेमोरी बेस्ड प्रश्न है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला प्रश्न आपका जो बनता है, टेलिसमैन सेबर 2025 की मेजबानी कौन किया इस बार? ऑस्ट्रेलिया इसकी मेजबानी की। टेलिसमैन सेबर एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसकी मेजबानी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया यूएसए के साथ करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सभासार टूल का उद्देश्य क्या है? तो पंचायत बैठकों का डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन। यह टूल पंचायत बैठकों की कार्रवाई को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड और पारदर्शी बनाने के लिए है। प्रारंभिक लौह युग की मुख्य फसलें क्या थी? तो धान और गेहूं थी, यह बात आपको ध्यान रखना है। इस काल में कृषि विकसित हो गई थी, अनाज उत्पादन बढ़ चुका था। यूटी के प्रशासक की नियुक्ति किस के तहत होती है? तो अनुच्छेद 239 के तहत होती है। इसके अनुसार राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक या कह सकते हैं एलजी की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न आपका, गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना लक्ष्य था, ये बात गदर पार्टी का उद्देश्य यही था। 2025 आईसीसी महिला विश्व कप का मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? फाइनल की बात की जा रही है। इसमें जो आपका जो बेस्ट प्लेयर का आवाज़ दिया गया था तो ये आपका दिया गया था शेफाली वर्मा को, यह बात आपको ध्यान रखना है। भारत इसमें विजेता था, तो यह तो आपको पता ही होगा। 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को देने का फैसला किया है। उन्हें वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक प्रयासों और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए उन्हें संघर्ष के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। एलपीजी वितरण हेतु बजट प्रावधान क्या था? तो इस बार लगभग 3000 करोड़ रुपए आम बजट अनुमान लगाया गया था। शहरी वितरण और परिवहन लागत कम करने हेतु ये प्रावधान किया गया था। 19वां स्वतंत्रता दिवस योजना क्या था? तो प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना था। इसमें समान रोजगार स्किल योजना बढ़ाया गया, युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने पर जोर दिया गया। 52वां संशोधन अधिनियम 1985 क्या था? तो दल विरोधी कानून से संबंधित ये आपका है। राजनीतिक दल बदलने पर अयोग्यता दर्शाया गया है। मजनू साहब किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सन्यासी विद्रोह, आपको पता होगा। बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह ये देखने को मिला था। मानसून 2025 में वर्षा की कमी किस राज्य में देखने को मिला? तो समानता झारखंड, बिहार, उड़ीसा। यहाँ पर आपको विकल्प के अनुसार उत्तर लगाना था, जो भी ऑप्शन रहा होगा इसी में से आपका राइट आंसर हो जाता। न्याय संगत कार्य दशाएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42। व्याकार की मानवोचित दशाएं और मातृत्व सहायता यहाँ से देखने को मिलता है। बॉयल का नियम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाब और आयतन बॉयल के नियम से संबंधित है और ये इसका फार्मूला बनता है। कोशिका का नियंत्रण कौन करता है? नाभिक करता है। ये सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। गेहूं की फसल किस प्रकार का फसल है? तो रबी की फसल है, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, बात आपको पता ही होगा। ऊपर फेंकी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो यहाँ पर आप देखिए, ऊपर फेंकी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ जाती है। लौटते मानसून को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर पूर्व मानसून के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर नवंबर में ये देखने को मिलता है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन थे? त्यागराज हैं, वे प्रमुख त्रिमूर्ति में से एक थे। सिंधु सभ्यता में तांबा का क्षेत्र कौन सा था? राजस्थान खेतड़ी क्षेत्र, आपको पता होगा। खेतड़ी तांबा खदान प्रसिद्ध है, ये बात आपको पता होगा। पीएम मत्स्य संपदा योजना कब लागू किया गया? 10 सितंबर 2020 को। व्याख्या मत्स्य क्षेत्र के विकास के हेतु ये योजना लाई गई है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी भी धर्म को मानने पालन करने का अधिकार दिया गया है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। 1990 में स्थापित संस्था के बारे में पूछा, सीडीबी इसमें राइट आंसर हो जाता, वही ऑप्शन भी आपका था। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के हेतु योजना लाई गई। तो दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 17 मार्च 2026 यानी आज आपका सेकंड शिफ्ट में जो पेपर कराया गया है उसमें जो जीएस जीके के प्रश्न पूछे गए थे मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। कुछ प्रश्नों के शब्द आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन प्रश्न जो है सटीक है, बाकी उत्तर उनके सटीक हैं। बाकी अगर आपको कोई भी प्रश्न याद हो कमेंट में बता सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।